कॉलेज का वार्षिक समारोह देर रात खत्म होना था। कुछ दोस्त घर के पास की कॉलोनी में रहते थे तो साथ पाकर समारोह में रुक गया। आधी रात को समारोह खत्म होते ही दोस्तों के साथ घर के लिए निकल पड़ा। बाकी दोस्तों को अलविदा कह कॉलोनी के नजदीक पहुंच छोटे रास्ते से जाने के लिए मैदान में पैर रखा ही था तो याद आया कि माँ मैदान के किस्से कहानी सुना इधर से आने को मना करती थी, लेकिन इन सब बातों को मानता कौन है। ये सोच मैदान से ही जाने के लिए चला ही था तो अकेला होने से बेचैनी महसूस हुई। नजर घुमाई तो दूर सड़क लाइट की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंधेरे में पैरों के नीचे प्लास्टिक की बोतलों थैलियों के आने से, झींगुरों की आवाजें और दूर कहीं से रोते हुए कुत्ते की आवाज से दिल बैठ गया। आगे बढ़ने पर लगा माँ ठीक ही बोलती थी, ये रास्ता ठीक नहीं है। अब तो मन ही मन हनुमान चालीसा बोलता हुआ तेज कदमों से चलने लगा कि अचानक पीछे से आवाज आई, पवन बेटा रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। अरे ये तो चोपड़ा अंकल हैं जो कुछ दिनों से घर से लापता थे। तुरंत पलटा, बोलने ही वाला था कि देखा दूर दूर तक कोई नहीं था। डर के मारे हालत खराब, माथे पर पसीने की तरावट, चेहरा सफेद, दिमाग सुन्न, शरीर पसीने से तरबतर और डर से दिल अपनी दूनी रफ्तार से धड़क गया। फिर तो जैसे तैसे भागते भगाते घर पहुंचा तो पिताजी और मां घर से निकलते हुए बोले, सुनो पवन, पुलिस को चोपड़ा जी की लाश नाले में पड़ी मिली है, हम आज रात उनके घर रुकेंगे। अंदर पहुंचकर देखा छोटी बहन सहमी हुई थी, पर अपने दिल की बात दिल में ही रख, ध्यान ही नहीं रहा कब आंख लग गई। सुबह पापा ने बताया कि चोपड़ा जी को कुछ बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। चुपचाप बैठा सुनता रहा और कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में सारा दिन दिमाग में मैदान में हुई घटना और चोपड़ा अंकल की बातें घूमती रही, पर किसी को भी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई और शाम को जल्दी ही घर के लिए निकल गया। घर पहुंच दरवाजा खटखटाया पर बहुत देर तक किसी ने जब दरवाजा नहीं खोला तो सामने वाले अंकल बोले, पवन घर पर कोई नहीं है, चोपड़ा जी की पत्नी ICU में भर्ती हैं। अरे आंटी को क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं बताया, तुम्हारे पापा ने बता रहे थे कि उनकी पत्नी सदमे में है। उनको चोपड़ा जी की आवाजें सुनाई देती हैं। घर की चाबी देते हुए वो बोले। घर के अंदर पहुंच डर पर काबू पाने के लिए टीवी चालू कर दिया। तकरीबन 2-3 घंटे बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी तो चौंक गया और आवाज देकर पूछा तो छोटी बहन हॉस्पिटल से वापस आई थी। खाना खाते हुए आंटी के साथ हुई घटना के बारे में बता रही थी, पर तब भी हिम्मत नहीं हुई कि बहन को अपने साथ हुए किस्से को बता सकूं। तभी बहन बोली, भैया आज यहीं बाहर वाले कमरे में सो जाते हैं, मुझे तो आंटी की हालत देख बहुत डर लग रहा है। मैंने सहमति में सिर हिलाया तो बहन दीवान पर सो गई और मैं भी पास पड़े सोफे पर लेट गया। अचानक रात को खटखट की आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। बहन को जगाने के लिए जैसे ही लाइट जलाई और पलटा तो देखा बहन की जगह चोपड़ा अंकल दीवान पर लेटे हुए हैं। मेरी तो जुबान हलक में ही अटक गई। सामने अंकल गुस्से से आंखें लाल किए हुए घूरते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? डर गए? तुम्हारा यही डर मेरी मौत के लिए जिम्मेदार है। कल तुमने अगर अपने डर पर काबू पाकर थोड़ा पीछे आकर देख लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, क्योंकि तुम्हारे जाते ही कुछ बदमाशों ने मुझे लूटकर चाकू से मार दिया। अब तो तुम्हारे इस बेवजह डर का अंत तुम्हारी मौत के साथ होगा। इतना सुन पवन लड़खड़ाते हुए फर्श पर बेहोश हो गिर पड़ा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए क्रिएटिव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।